हेलो दोस्तों। और आज ना वो सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है जो 12वीं कॉमर्स के बाद होती है। करियर की दुनिया बहुत उलझी हुई लग सकती है, लेकिन आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और आपके सामने एक बिल्कुल साफ साफ नक्शा रखेंगे। ये सवाल तो मतलब हर कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है ना। इतने सारे ऑप्शंस, सोसाइटी का प्रेशर, सही रास्ता चुनना वाकई में मुश्किल लग सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है। और ये शायद सबसे कॉमन सवाल है जो सुनने को मिलता है। तो अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है बिल्कुल। बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। आज हम सीए के अलावा कॉमर्स के हर उस रास्ते को बारीकी से देखेंगे जो शायद आपके लिए ही बना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करियर मैप के पहले हिस्से से। ये वो जाने पहचाने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपको समाज में एक खास पहचान और आपके नाम के आगे एक प्रतिष्ठित प्रीफिक्स देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबकी पहली पसंद, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए की। ये एक चैलेंजिंग लेकिन बेहद सम्मान वाला रास्ता है। इस सफर के 4 मेन स्टॉप हैं। फाउंडेशन से शुरुआत, फिर इंटरमीडिएट, फिर 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं, और आखिर में सीए फाइनल। एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके धैर्य और लगन की भी परीक्षा है। अब इन 2 रॉयल कोर्सेज को जरा साइड बाय साइड देखते हैं। एक तरफ है सीए, जिन्हें हम कह सकते हैं ऑडिट के बादशाह, जिन्हें नंबर्स और बैलेंस शीट से प्यार है। वहीं दूसरी तरफ है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी लॉ के गार्डियन है। इनकी ताकत थ्योरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है। तो खुद से पूछना है कि आप नंबर क्रंचर हैं या लॉ एक्सपर्ट। और फिर आते हैं सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी लागत कैसे कम करती हैं? वो इन्हीं की मदद लेती हैं। ये एफिशिएंसी के एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। इसीलिए टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, सिर्फ ग्रेजुएशन करना काफी नहीं है, सही ग्रेजुएशन करना जरूरी है। एक नॉर्मल प्रोग्राम डिग्री की जगह हमेशा बीकॉम ऑनर्स को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑनर्स कोर्स आपको अकाउंटिंग या फाइनेंस जैसे किसी एक सब्जेक्ट में गहरी स्पेशलाइजेशन देता है, जो कंपनियों को बहुत पसंद आता है। और अगर एसआरसीसी या हिंदू कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो शुरुआती पैकेज ही 10 से 15 लाख तक जा सकता है। चलो अब गियर बदलते हैं और उस रास्ते की बात करते हैं जो सीधा कॉर्पोरेट लीडरशिप की तरफ जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में मैनेजर या सीईओ बनने का सपना देखते हैं। क्या ये पता है कि 12वीं के ठीक बाद आईआईएम में एंट्री मिल सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है आईपीएम प्रोग्राम के जरिए। ये एक 5 साल का इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम है जो आपको सीधा देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ले जाता है, वो भी बिना किसी अलग ग्रेजुएशन डिग्री के। और इस रास्ते का रिवॉर्ड, ये नंबर स्क्रीन पर देखिए, 25 लाख का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आईआईएम ब्रांड की पावर और इस प्रोग्राम से मिलने वाली वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट स्किल्स का सबूत है। अच्छा, मान लीजिए आईएम वाला सीधा रास्ता अपने लिए नहीं है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 3 डिग्रियां भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड हैं। बीकॉम ऑनर्स एक क्लासिक चॉइस है, बीबीए आपको मैनेजमेंट के लिए तैयार करता है, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये डेटा एनालिस्ट या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जैसे एनालिटिकल कैरियर के लिए सबसे बेस्ट बेस है। ओके, तो अब अपने मैप का अगला हिस्सा खोलते हैं, ग्लोबल एरिना। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनका सपना है मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना और डॉलर्स या पाउंड्स में कमाना। तो यहाँ स्क्रीन पर 3 बड़े ग्लोबल कोर्सेज का एक कंपैरिजन है। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी काम करने की आज़ादी चाहिए तो यूके का एसीसीए है जो 180 देशों में वैलिड है। अगर स्टॉक मार्केट का कीड़ा है और इन्वेस्टमेंट्स में जाना है तो यूएस का सीएफए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर किसी को जल्द से जल्द किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो यूएस का सीएमए सिर्फ 2 एग्जाम के साथ सबसे तेज रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने वो रास्ते देखे जिन पर ज्यादातर लोग चलते हैं, पर अब बात करते हैं कुछ हटकर, कुछ अलग सोचने की। चलिए कॉमर्स के कुछ छुपे हुए खजानों को खोजते हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। एक्चुरियल साइंस, नाम सुना है इसका? ये बेसिकली फ्यूचर के रिस्क को कैलकुलेट करने की साइंस है। जैसे आपकी कार इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा या एक कंपनी को रिटायरमेंट फंड में कितने पैसे डालने चाहिए, इन सवालों का जवाब एक्चुरी देते हैं।
इंश्योरेंस और फाइनेंस में इनकी बहुत डिमांड है, पर एक शर्त है, आपकी मैथ्स एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। और ये नंबर देखिए, सीए के मुकाबले डबल सैलरी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, इसके लिए मैथ्स में एकदम लेवल 10 का दिमाग चाहिए। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला करियर है। पता है, कॉमर्स की असली पावर तब निकल कर आती है जब इसे दूसरी फील्ड्स के साथ मिला दिया जाता है। जरा सोचिए, बीकॉम के साथ एलएलबी, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। आपको फाइनेंस भी आता है और लॉ भी। आप एक परफेक्ट कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। या अपने बिजनेस की समझ को डिजिटल मार्केटिंग के साथ मिलाइए। आप सिर्फ कैंपेन नहीं चलाएंगे, आप प्रॉफिटेबल कैंपेन बनाएंगे। और अगर नंबर्स से प्यार है तो अपने फाइनेंस के ज्ञान का इस्तेमाल करके एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनिए और इक्विटी रिसर्च में एक शानदार करियर बनाइए। तो हमने कॉमर्स की पूरी दुनिया का एक मैप देख लिया है। ट्रेडिशनल रास्तों से लेकर अनकन्वेंशनल तक हमने हर गली, हर मोड़ पर नजर डाली है। अब सवाल जानकारी का नहीं, बल्कि एक्शन का है। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन से सक्सेस नहीं मिलती, एग्जीक्यूशन से मिलती है। सिर्फ नक्शा हाथ में होने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता, उस पर चलना पड़ता है। और अब आपके पास वो नक्शा है। तो अब ये मैप आपके हाथ में है। सवाल ये है, आप कहाँ जाएंगे?